चलिए चला स्टार्ट करते हैं कि नहीं। यानी कल 20 तक हम लोग बना लिए थे लाइट का, आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। आज 21 बताना है बाबू। देखिए इतना टाइम कम है, यानी आधा घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन बनाना है हर हाल में। चलिए 21वां तो पढ़ देते हैं। बोला चला एक कांच है जिसका अपर्तनांक 1.5 दिया है कि उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या आर है। मतलब दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आर दिले, मतलब R1 R2 दोनों का वैल्यू आर है। उत्तल लेंस से ध्यान देना है R1 माइनस R2 प्लस में होगा 1.575 अपर्तनांक के माध्यम में डुबोने पर यह लेंस होगा। मतलब एक दूसरा माध्यम में लेंस को डुबाते हैं चला, जिस माध्यम का अपर्तनांक देखिए आपको पढ़ाएं लेंस मेकर फार्मूला बाबू। तो लेंस का अपर्तनांक हम μ2 मानते थे और जिस माध्यम में लेंस को डुबोए थे उसका हम अपर्तनांक μ1 रखे थे। क्लियर। तो μ1 आपका दिया हुआ 1.7 अपर्तनांक वाला माध्यम में लेंस को हम डुबाते हैं और लेंस का अपर्तनांक 1.5 दिया है, मतलब μ2 दिया हुआ। क्लियर। अब R1 बोला है दोनों अवतल सतह है, उन दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या R है, दोनों बराबर है। मतलब R1 भी R है R2 भी R है, परंतु चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए R1 का मान माइनस में लीजिएगा। देखिए आपका इधर R1 इधर R2 होता है, दो सतह गोलीय सतह होते हैं, R1 इधर R2 है। R2 इधर जनरली राइट साइड प्लस लेते हैं, लेफ्ट साइड माइनस, कोई एक माइनस प्लस में आ जाएगा। आपको हमें निकालना है फोकस दूरी। तो फार्मूला था चला लेंस मेकर फार्मूला में भी नो दैट ए बराबर क्या होता है μ2 माइनस μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसको कैलकुलेट करिए फटाफट। यानी हो जाएगा चला μ2 का मान 1.5 क्या रखना चला 1.5 क्या रखाएगा 1.5 हो जाएगा μ2। तो μ2 का मान हो जाएगा 1.5, अब हो जाएगा 1.75 माइनस 1 हो जाएगा 1 R1 के ऊपर माइनस 1 होगा माइनस R2 जब पर R हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा क्या होगा चला, वहाँ जटे घटेगा नहीं वहाँ पर जाएगा। यानी चलो 1.5 माइनस हो जाएगा 1.75 बाई 1.75 करना है चला गुना R कितना हो जाएगा बोलिए लघुत्तम R आ जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए कहने का मतलब बाबू अब इसको कैलकुलेट करना है 1/f बराबर हो जाएगा बताइए 0.25 बचेगा, क्या बचेगा -0.25 अपन क्या हो जाएगा 1.75 गुने हो जाएगा -2 हो जाएगा नहीं चला -2 बटा R हो जाएगा। चलिए माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/f बराबर, इसको काट दो चला 25 चौका 100 25 सत्ते 75 से कितना करते बोलिए जल्दी थी। यानी कट जाएगा 25 सत्ते 75 25 सत्ते 7 से कटेगा चला, इस 7 से कट जाएगा 1/7 माइनस कितना हो जाएगा 2 बटा R। क्लियर है। इसीलिए f बराबर कर दो चला तो 7R/2 कितना हो जाएगा 7R/2। आपका आंसर है 3.5R। क्लियर है। अब दो चला f का मान प्लस में है, कहाँ पर प्लस आ गया कि नहीं। f का मान प्लस है मतलब ये अभिसारी लेंस होगा, यानी उत्तल लेंस होगा चला। यानी आपका आंसर 21 का ये आंसर होगा। क्या हो जाएगा बाबू, यानी हो जाएगा आपके पास आंसर बोला है 3.5 R फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस। क्लियर है बात बराबर। क्यों उत्तल बोलेंगे, f का मान पॉजिटिव आया प्लस में आकर मतलब उत्तल लेंस है। क्लियर है। चलिए बाय से नोमरिकल अगर रहेगा बनाते चलेंगे फटाफट। दूसरा बोला गया चला यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में तो उसकी क्षमता का मान अगर f मीटर में होता है चला तो p बराबर 1/f होता है चला, ये लेंस की क्षमता का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यानी हो जाएगा b आपका 1/f डाउट, यानी 22 का कितना आंसर होगा b, 22 का कितना हो जाएगा चला b, 22 का आंसर आपका हो जाएगा b। क्लियर है। क्लियर है कि नहीं। चलिए 23 का आंसर हमें बताना है यहाँ पर। 23 में बोला गया चला कि बोला है समान वक्रता त्रिज्या वाले एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, मुख्य अक्षीय लंबवत तल द्वारा उसे दो समान समतल लेंस में विभाजित किया जाता है, तो उनके में से प्रत्येक समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान f2f होगा। ध्यान दीजिए चला हम बताए हैं जब किसी भी लेंस को आपको ये थ्योरी में बताया जा चुका है, बोला गया है कई 22वां नहीं 23वां चला कि अगर कोई उत्तल लेंस से चला अगर इसको हम लोग यानी मुख्य अक्ष के अगर लंबवत इसको दो भाग में काट देंगे चला तो कटे हुए प्रत्येक भाग की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी के दुगना हो जाते हैं। आपको क्लास में प्रूफ करके बता चुके हैं। यानी इसका f है तो 2f हो जाएगा। अगर आंसर यानी डायरेक्ट कहाँ पर मारेंगे, कहाँ जाएगा 23वां का ये जाएगा, 23वां का क्या हो जाएगा चला a, यानी हो जाएगा 2f। क्लियर है। चलिए 24वां बनाए फटाफट लिखिए, जिसको लिखना फटाक सना लिख लीजिए, फटाक सना चलिए फाट लिख लेने की। चलिए 24 बनाइए फटाफट। आधा घंटा में मतलब 30 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाना है, जैसे भी होगा 30 मिनट से ज़्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए और 20 को क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए ना, तभी ठीक रहता है। चला चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए अगला पढ़िए चला। हाँ अगला 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 को जी बोला चलिए क्या मैं बतैलिए रे। यानी हो गया 23 24 24 24 चलिए 24 में है 24 ये जहाँ ऑप्शन लिखते चलना कि 24 में बोला गया चला एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की क्षमता 20 एफ का मान 20 सेंटीमीटर कितना बोलिए एफ का मान 20 सेंटीमीटर है।
तो इसकी क्षमता एफ है तो 100/f, याद है सेंटीमीटर में 100/f लगा दीजिए, आपका 100 हो जाएगा, एफ का मान 20 रख दीजिए, कितना 5 यानी हो जाएगा पी बराबर 5 डायमीटर आंसर हो जाएगा। चला बुतुल क्वेश्चन हो गया यानी आपका हो जाएगा कई मान चला 24 का आंसर हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा डी। नहीं सही बात है कि नहीं, एकदम बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। 25 ठीक है। चलिए 25 बोला एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता 6 डायमीटर है, एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता -5 डायमीटर है, तो संपर्क में रखे संयुक्त लेंस होगा। देखिए चला दे लिया, P1 का मान कितना दिया 6 डायमीटर, क्या दे दिया है P2 का मान दिया -5 डायमीटर, तो क्या बोला है तो संयुक्त लेंस द्वारा होगा, फोकस जो निकालना है समतुल्य फोकस जो निकालना है, क्लियर। दो चला चूंकि पहले क्षमता दे ले तो पहले यानी टोटल क्षमता निकालो, P1 + P2 होता है, P1 का मान 6 + -5 दिल है, देख लीजिए P बराबर कितना चला 1 डायमीटर हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर 100 सेंटीमीटर में है, इसीलिए हम लगा दें P बराबर 100/f, क्या लगा देंगे बाबू 100/f। आपका P का मान कितना हो जाएगा, कितना होते बोलिन रे इसलिए अब बराबर हो जाएगा चला 100/p कर दो, बात बराबर है, ए बराबर 100/p का मान 1 है, इसलिए बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर आपका लेंस की फोकस दूरी 100 हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार आपका है हो जाएगा डी। अरे अब शर्मा क्या छूट जाता है यार, 25 के डी दे दो, नहीं समझ में चला, 25 के आंसर हो जाएगा डी। ठीक चलिए 26 में बोला गया है आपका क्वेश्चन चेंज है, चला आपका ऑप्शन में गलत हुआ क्योंकि चला यहाँ -5d है, क्वेश्चन में -4d है, उसके अनुसार भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, परंतु क्वेश्चन के अनुसार डी है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, बने में बना जाएगा। 26 है 26 बोला है 1.6, आपका क्वेश्चन में सुधार दीजिए, 1.65 के जगह पर आपका 1.6 केवल है, मतलब आपके पास 1.6 अपवर्तनांक वाले कांच के बने द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। जब इस लेंस को 1.65 अपवर्तनांक वाले तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी का मान लगभग में होगा, लगभग आने मतलब बोला चला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा 1.65 जो है लेंस का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो 1.6 केवल है, आने कहने का मतलब चला लेंस के अपवर्तनांक को हम μ2 लेते हैं, वो दे दिया 1.6 और जिस माध्यम में डुबाया गया 1.65 है, दोनों अलग अलग है, क्लियर। अगर अलग अलग नहीं रहेगा फिर अनंत हो जाएगा, लेकिन आपका अलग अलग है यानी हो गया है। अब प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या देल है, चला उत्तल लेंस है तो उत्तल में क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, चला उत्तल में R1 हो जाएगा +15 सेंटीमीटर है, R2 लीजिएगा -15 सेंटीमीटर, दोनों दिल है 15 सेंटीमीटर, R1 R2 दोनों त्रिज्या है, तो डुबाए तो उसकी फोकस दूरी का मान लगभग में, तो F ज्ञात करना बिल्कुल लेंस फार्मूला, कौन पर लेंस में कर लेंस नहीं, वी नो दैट, सबको जानते हैं, चला जाना है तो बढ़िया बात है, नहीं जाने कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है 1/f बराबर μ2/μ1 -1 × 1/r1 -1/r2 हो जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेट किया आपका आंसर चलाएगा। चला μ2 का मान बोलो फटाफट 1.6 है, कितना बाबू 1.6/1.6 -1 है, कैलकुलेशन R1 का मान कितना है, R1 15 लीजिए, R2 का मान -15 ले लेना है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, 1/f हो जाएगा। चला चलिए इसको कैलकुलेशन के 1.6 कितना 0.05 बचेगा, चला बटे 1.65 था सही है, तो पैसा आ जाएगा, चला 60 है, घटेगा कोई समस्या नहीं, आपको 15 लघुत्तम आ जाएगा, चला 1 + 1 हो जाएगा, चला 1/f बराबर कितना हो जाएगा, चला आपको 5/165 आप लिख सकते हैं, दोनों 0.2 अंक के पहले दोनों क्लियर, 2 बटा कितना हो जाएगा, चला बताओ 2/15 हो जाएगा, कहाँ से कीजिए पनरतीय कितना हो जाएगा, कटते हैं पनरतीय 15 हो जाएगा, इसीलिए ए बराबर ऊपर नीचे कर दो डायरेक्ट 165 × 5/2 हो जाएगा, चला यानी ए बराबर हो जाएगा, चला कैसे इसको बनाइएगा 8 दूनी 16, ठीक तो है 8 दूनी 16, अरे लग रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, सर्व गलत नहीं आ रहा है, कैमा है कोई दिक्कत नहीं, गलत कैसे 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और फिर हो गए 5 दूना 10, ठीक है 5 × 5 = 25, हाथ में 2 5 10 2 12, हाथ में 1 8 × 40 1 41, मतलब हो गया अच्छा, अरे गलत आंसर आया है, अरे गलत हो गया, चला कहीं गलत मिस्टेक कहीं गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, चला 2/15 हो गया आपका 0.05 है, ठीक है, चला 5/165 कट गया, आपको 15 2 बचेगा यानी 165 5 × 2 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, चला 8 दूनी 16 जे गड़बड़ है कि रे 8 दूनी 16 नहीं, ठीक तो 160 है, ठीक है, तो 5 × 5 = 25, हाथ में 2 5 10 2 12 हाथ में 40 से 41, गलत है, चला ठीक गलत है, कहाँ मिस्टेक हुआ, चला थोड़ा रुक के कल देखना पड़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा। चलिए हाँ यहाँ तक मिस्टेक हो गया था, चला देखिए यहाँ पर हम लोग यानी 3 ने चला था, यहाँ पर गुना हम 5 ले लिए थे बाय मिस्टेक,
और इधर ही माइनस में होगा। चले हम माइनस का ही बड़ा नहीं चला, माइनस माइनस छूट गया था। आइए देखिए चला 3 की जगह हम 5 ऊपर में लिखे थे इसीलिए गड़बड़ हो गया था। अब सही गुना करने पर लगभग 250 सेंटीमीटर माइनस में आएगा, मतलब उत्तर लेंस की तरह काम करे। क्लियर, लिखिए फटाफट चला, फटाफट इसको ले लीजिए। उसके बाद हमारा है चानी कैमा हो जाएगा। चला लिखना है, लिखते चलिए साथ साथ। कैमा है रे बाबू, ये बन गया है आपका कैमा। आंसर हो जाएगा अगर 26 का, 26 का आंसर वाला लिख पाता हूँ नहीं रे, 26 का आपका आंसर हो जाएगा चला ए। 26 का आंसर ए है, माइनस में चला माइनस दे दीजिएगा, आंसर ए हो जाए। क्लियर 26। अब हम लोग 27 बनाते हैं। 27 क्वेश्चन पढ़िए। 27 बोला गया है F1 F2 फोकस दूरी के पतले लेंस के एक दूसरे के संपर्क में स्थित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। डायरेक्ट फार्मूला होता है चला F बराबर होता है दोनों फोकस दूरी का गुणनफल F1 F2 बाई हो जाएगा F1 प्लस F2। डायरेक्ट फार्मूला चला प्रूव किया हुआ है, ठीक है। यानी आपका आंसर 27 का हो जाएगा। 27वां का कैमा हो जाएगा चला, कहाँ पर है डी, 27वां का हो जाएगा डी। डायरेक्ट थ्योरी है। 28 देखिए, 28 में बोला गया है 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने लेंस की क्षमता ज्ञात करना। बोलिए चलिए दोनों फोकस दूरी दिल है। आपका F1 का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर और F2 का मान दे दिया चला -40 सेंटीमीटर, कहीं नहीं दिक्कत है। तो हमें निकालना क्या चला, क्षमता, तो P निकालना है। तो पहले आप F निकालो, क्योंकि ये बड़ा फार्मूला होता है चला दोनों लेंसों के फोकस दूरी का गुणनफल। तो क्या है F1 F2 बाई F1 प्लस F2। अब यही फार्मूला बता चला, चलिए F बड़ा हो जाएगा। F1 का मान कितना है बोलिए 20 गुने -40 बटा हो जाएगा 20 प्लस -40 ना, सही बात है कि नहीं, तो माइनस कर दिए डायरेक्ट 20 -40। चलिए सही है ना, सही एकदम सही, कौन छोड़ेगा इसको। क्या हो जाएगा चला बोलिए, -20 गुने 40 छोड़ना नहीं है। 40 में से 20 का कितना बचेगा, -20 बचेगा, माइनस तने 100 कैंसिल। ए बड़ा हो गया 40 सेंटीमीटर प्लस में आया है, इसलिए पी बड़ा हो जाएगा चला क्या हो जाएगा 100/f। सेंटीमीटर में 100/f कर देना डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए पी बड़ा हो जाएगा 100/f का मतलब 20, मतलब 5 डायोप्टर, मतलब उत्तर लेंस के रूप में काम करेगा दोनों मिलकर ना। प्लस में डायोप्टर आ गया मतलब उत्तर लेंस के रूप में काम करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए रोक दे विंग भरना नहीं है ना, ठीक हो चालू हो गए। चलिए 29 तो नहीं बैठिए चुपचाप, ठीक। 29 क्वेश्चन नंबर है चला। 29वां बोला गया बाबू कि 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी दिल है 20 -30 60 सेंटीमीटर दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे से संयोग फोकस दूरी, बस कुछ नहीं। F1 का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर, F1 का मान 20 सेंटीमीटर चला। F2 का मान -30 सेंटीमीटर चला और F3 का मान कितना दिया, 3 लेंस से कितना है बोली जल्दी, हो 60 सेंटीमीटर हो। तब बताइए F याद करना, क्या निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला जनरल होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। क्लियर है चला। हाँ F1 का मान बोल पाठ सुना, यानी 20 माइनस हो जाएगा -30 इतना तरीके में पहला 1 बटा हो जाएगा 60 की, सही बात है कि नहीं। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, कितना एलसीएम 60 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1/f बराबर कितना हो जाएगा चला कितना बोले रे 5 में कितना 4 में 2/60 हो जाएगा, मतलब 3 दूना 60 यानी F बराबर हो जाएगा ऊपर नीचे पलट में 30 सेंटीमीटर। यानी समतुल्य की फोकस दूरी कितना हो जाएगा चला 30, यानी 29 का 30 का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा बी, आंसर बी। 29 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर, चलिए 29 हो गए 30। यदि समान फोकस दूरी F के दो अभिशाली एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो इस संयोजन फोकस दूरी F आप कहेगा वो कुछ नहीं दे चला, आपका समान फोकस दूरी मतलब F1 और F2 दोनों बराबर है मान लो चला, इसको हम F1 x मान लो, क्या मान लेते चला, तो क्या F के रूप में है, अच्छा F दे ले चला, तो हमें F इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाएगा चला, समतुल्य फोकस दूरी बराबर F1 F2 बाई F1 प्लस F2 ही होता है चला, 2 को अगर सट्टा हुआ रखा ले तो F है दोनों दे ले F, कितना दे ले बोलो दोनों F प्लस F कितना हो जाएगा F 2F खत्म क्या बच जाएगा, यानी F/2 कितना हो जाएगा F/2, यानी आंसर 30वां का कितना हो जाएगा, 30वां का आंसर बोली फटाफट सी, 30वां का आंसर सी हो जाएगा 31 बेटे सर है 30 31 बोला चला। 2 लेंस उत्तल लेंस बराबर संपर्क में रखे समतुल्य उत्तल लेंस होगा, अगर 2 लेंस उत्तल लेंस दोनों सटा के रखेंगे क्या जो होता है उत्तल होगा, बोला आंसर क्या होगा चला बोल दें ये है, दम बढ़िया है, ओहो आहा शिव लगो ना, हाँ
चलिए 32। पानी में हल्ला नहीं करें, बिल्कुल शांति मोड बना के रखिए, 15 तक चलेगा। 40 क्वेश्चन में 10 को बनाना। पानी में वायु का बुलबुला कम करता है अवतल लेंस की तरह, मतलब अभिसारी लेंस की तरह। क्या रखना चला, पानी में हवा का बुलबुला किसके रूप में करता है, आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस के रूप में, मतलब बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी जाएगा। थ्योरेटिकल इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 23, 33, 33, 33, 33। एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लिखे चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस के संपर्क में रखते हैं, सटाक रख दिया जाता है। इस लेंस समायोजन क्षमता ज्ञात करना, की ज्ञात करना क्षमता। क्या दिया चला, इतना 40 में फोकस दूरी उत्तल है, मतलब उत्तल मतलब प्लस, उत्तल मतलब F1 कितना दिया चला, प्लस प्लस, उत्तल लेंस मतलब प्लस कितना कितना क्या मतलब 33, 33, 40, 40, 40 सेंटीमीटर हो चला। आया उत्तल लेंस होने बाबू वो कर दे दिया है, अवतल लेंस की दिया है कितना 25, तो -25, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस माइनस में होती है। तो मैं रख रहा लेंस की क्षमता ज्ञात करना, पी ज्ञात करना। चला पी निकालने के लिए पहले आप एफ निकालो। क्या करो, चूंकि एफ बराबर होता है दोनों लेंस को गुणा कर दो। क्या होता है ना नियम मेरे संपर्क में रखा हुआ, F1 F2 बाई F1 प्लस F2 हो जाएगा। यानी कहने मतलब एफ बराबर F1 का मान कितना है 40 गुने -25 हो जाएगा 40 प्लस -25 से के बाद चला एफ बराबर हो जाएगा -40 गुने 25 बटा कितना हो जाएगा 15, 5 या 15, 5 25 25, 40 25 200। एफ बराबर कितना होगा -200 बटा 3 सेंटीमीटर, इसलिए पी बराबर हो जाएगा चला 100 बटा एफ। सेंटीमीटर में 100 बटा एफ कर देना है, पी बराबर 100 बटा एफ। एफ का मान कितना है 200 बटा 3 रखना है। चला 3 ऊपर जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा, तो नहीं पी बराबर हो जाएगा 3/2। हानि करने मतलब पी बराबर हो जाएगा 1.5 डायोप्टर के लिए ऊपर नीचे करके बढ़िया मिलाकर आंसर ओके कर देना है। मतलब आंसर कितना आ जाएगा 33 का आंसर कितना 1.5 डायोप्टर क्या प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, कहीं माइनस होने नहीं, मैंने छूट लेकिन रे हाँ मैंने छूटा ना यार, माइनस यहाँ छूट गया, चला माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, मतलब हो जाएगा आपका बी, 33 का आंसर बी, 33 का आंसर बी। अच्छा चलिए लिखिए फटाफट, लिख ले क्यों नहीं नहीं लिखल क्यों कि नहीं रे, पूछ भाई घर में जाके। चलिए 34 बनाओ, अब थोड़ा ये बोल दो भाई 33 34 34 34 34 क्वेश्चन नंबर 34 34। आराम से बैठिए जो है शांतिपूर्वक सावत है। 34 में बोला गया चला जब F1 F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे डी दूरी पर रखा है तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी फार्मूला डायरेक्ट है। चला ए बराबर हो जाएगा चला F1 F2 बाय F1 प्लस F2 माइनस डी। आपका ही प्रूव किया हुआ है, जब दो लेंस एक दूसरे से कोई दूरी पर रहेगा तो आपका फार्मूला ना है डायरेक्ट फार्मूला है, यानी हो जाएगा ये आपका ऑप्शन कहाँ चल जाएगा चला सी में, नहीं कहाँ गलत है ओ सी, हाँ सी 34 का ऑप्शन सी। 35 में आ जाना है, 35 में बोला गया है, 35 में क्वेश्चन बोला गया है, 35 में बोला चला एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब बीच की देखिए चला क्लास में प्रूव किया जा चुका है। वस्तु और प्रतिबिंब के फोकस 4F के बराबर होगा, मतलब कहाँ पर चल जाएगा आंसर आपका डी। 35 का आंसर डायरेक्ट डी आपका क्लास में किया हुआ है। 36 समांतर किरणों का एक पुंज एक समतुल्यतल लेंस के समतल सतह पर गिरते हैं और ये फोकस की दूरी होती है, तो लेंस के उल्टा किया जाए तो फोकस दूरी में कोई परिवर्तन होगा। अगर कोई लेंस से चला समतुल्यतल या कोई भी लेंस लगा अगर उसको उलट के रखें तो उसका फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो यानी ऐसे रखे तहाँ इसको ऐसे रखेंगे कोई अंतर नहीं, उसकी फोकस दूरी वही रहेगा। क्लियर है, यही बोला चला, फिर से समझ लीजिए इसके बारे में बोला गया है कि आपका बोला एक कहाँ बोला चला समांतर किरणों का एक पुंज एक समतलोत्तल लेंस के समतल सतह पर गिरता है और f सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती है। यदि लेंस को उलट कर दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगा, कुछ नहीं, कोई परिवर्तन है। उलट कर रखने से लेंस के फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वही रहेगा। क्या हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर चला 36 का आंसर याद रखिएगा सी। ठीक है 37 में बोला गया चला दो समरूप समतल उत्तल लेंसों को चित्र में प्रदर्शित 3 प्रकार के संयोजित किया गया। इन संयोगों की फोकस दूरियों का अनुपात होगा। देखिए चला फिगर में आपका ऐसा दिया हुआ है, फिगर में है कि दो समतलोत्तल लेंस है, थोड़ा बनाते हैं फिगर आपका इसमें नहीं बना हुआ है। देखिए एक इस प्रकार समतलोत्तल लेंस है, 2 गो आपका समतलोत्तल लेंस। क्लियर है, उसमें पहला ऑप्शन है दिया हुआ है कि आपका ये दोनों लेंस को जोड़ दिया जाए, सटाक इससे जुड़ के एक बनेगा, एक इस प्रकार होगा। चला एक है आपके हो सकता है ऐसा रहेगा, ऐसे है ऐसे है। क्लियर है, इस प्रकार है दूसरा। तीसरा चला तीसरा आपका ऐसे है, ऐसे जोड़ा गया 2 लेंस।
आने दे बोला गया चला कि दो आपका पास समतलोत्तल लेंस है, समतल और उत्तल से मिलकर बना है, तो बताइए ये सब तीनों लेंस बनाएंगे तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चला सबका फोकस दूरी समान आएगा। मान लो अगर इसकी फोकस दूरी x मान लेते हैं, इसको भी x मान, दोनों बराबर है, तो दो चला हमें सबका सब तो संपर्क में रखा हुआ है, तो सबकी फोकस दूरी हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि नहीं। दो मान लो दो लेंस संपर्क में, तो ये क्या होता है 1/f बराबर, यानी f बराबर एक फॉर्मूला होता है f1 f2 बाई f1 प्लस क्या हो जाएगा f2 मान लिया जाए, तो ये क्या हो x गुने x बाई आपको x प्लस x रख दीजिए, कितना हो जाएगा चला x गुने x बाई कितना हो जाएगा 2x, x कैंसिल, यानी f बराबर हो जाएगा x बाई 2। इसी प्रकार चला इसके लिए भी ज्ञात कहीं भी दोनों लेंस सटा हुआ है, बिल्कुल यही फार्मूला उसका भी इसका भी आ जाएगा। चला मानो f1 इसको निकालते हैं, f1 मान लो, अगर हम दूसरा बनाएंगे तो f2 भी आपका इतनी आएगा x बाई 2 आ जाएगा, f3 भी आएगा आपके पास x बाई 2 आएगा। आने कहने मतलब चला सब जब एक है तो सभी का अनुपात अगर हम निकालना है f1 अनुपात f2 अनुपात f3 अनुपात, तो 1:1 है, कितना जीते बाबू 1:1। क्या सबका फोकस बराबर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ 35 हो गया, नहीं क्या आंसर होगा चला 37 का आंसर हो जाएगा। चला आपके पास भी 37 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 38 क्या बनाना है 38 का देखिए क्या बोला गया है। 38 में बोला गया चला एक समतलोत्तल लेंस में उत्तल सतह की वक्रता 10 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक ज्ञात करना है। देखिए एक समतलोत्तल लेंस, कौन सा लेंस बोला गया बाबू, यानी आपका बोला गया है, हला नहीं करो बाबू, एक समतलोत्तल लेंस है, क्लियर। यानी आपका 38 में हम बना रहे हैं एक समतलोत्तल लेंस है, उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या, मतलब इसका R1 का, यानी इसको अगर R1 मान लेते हैं तो R1 समतल के अनंत होता है। चला R2 एक मान लो तो माइनस में हो जाएगा, कितना होगा चला -10 सेंटीमीटर, कितना लेना पड़ेगा चला 10 सेंटीमीटर, R2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है। तो लेंस की फोकस दूरी दिया हो चला आपका फोकस दूरी दिया 30 सेंटीमीटर, कितना दिलो चला 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। तो बताइए कि लेंस के पदार्थ का अपर्तनांक क्या होगा, म्यू ज्ञात करना है, क्या निकलना है चला म्यू। लेंस में अगर फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है चला बताइए 1/f बराबर हो जाएगा म्यू -1 बाई R1 -1 बाई R2, क्लियर है। चलिए यानी 1/f बराबर f का मान 30 दिया हुआ है, रख देंगे, अभी रहने देते हैं। म्यू का मान निकालना है, R1 का मान कितना चला, R1 का मान अनंत ले लीजिए, R2 का मान -10 हो गया, क्लियर। 1/f 30 ले लेते हैं चला, म्यू -1 हो जाएगा आपका 0 माइनस मतलब 1/10 हो जाएगा, माइनस यानी कहने मतलब चला 10 या 30 कर जाएगा चला, यानी बच जाएगा 1/3 बराबर म्यू -1 बचेगा, इसीलिए हो जाएगा क्या हो जाएगा म्यू बराबर 1 प्लस में चल जाएगा, 1 + 1/3 हो जाएगा चला, म्यू बराबर हो जाएगा 4/3, कहने मतलब म्यू हो जाएगा चला 1.33, कोई मात्रक नहीं होता है, म्यू बन गया, क्लियर। आनी हो जाएगा आपके पास कैमा है 38 का आंसर हो जाएगा आपके पास सी, 38 का क्या हो जाएगा सी। अब देखिए 39 हम बात करें अगर बन जाएगा तो इसी बन जाएगा चला। चलिए 39 में बोला गया किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, मतलब हमेशा किस में बनेगा, उत्तल लेंस में भी हमेशा नहीं बनेगा, वास्तु ज़्यादा बनता है, और उत्तल लेंस में हमेशा आभासी बनेगा, उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी, अवतल में कभी बनेगा, यानी बी और सी दोनों आंसर। 39 का बी एंड सी, मतलब बी एंड सी का मतलब हुआ कि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, क्लियर है। चलिए आंसर हो जाएगा कौन चला बी और सी। 40 में बोला गया है यदि किसी द्वितल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है तो यह स्थिति होगा। अच्छा बोला यदि द्विउत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु स्थिर हो, कहाँ पर, आपका एक ही केस है चला, छठा केस होता है कि जब वस्तु को प्रकाश के अंदर फोकस के बीच रखें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। 40 का ये हो जाएगा। जय हिंद चला 40 तक खत्म किया, द हिंद हो गया, जय हिंद। चलिए यहीं पर लास्ट कीजिए, लिख लो बने। चलिए इसको वीडियो ख़त्म किया जाए लास्ट। अच्छा नहीं इधर दिखाई दे लगे, ओहो एकदम मोड़ देते हैं, पकड़ी चला पढ़, अरे पकड़ो ना बेचारन के अंदर नहीं देखे, दिक्कत नहीं। ओहो चलिए लिख ले।